साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मनीष सिसोदिया की बारी आ गई है। दिल्ली में शराब घोटाले का जो गोरख धंधा चल रहा था ना, अब वो भी शिकंजे में आने वाले हैं। दिल्ली के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफ़ी दिनों से भविष्यवाणी कर रहे थे और ये तो हम सबको पता है, कई बार बोल चुके हैं। अब उनकी भविष्यवाणी भी सच साबित होने वाली है। अब ये जो शराब का घोटाला है दोस्तों, उसमें अनियमितता, भ्रष्टाचार और कानून को तोड़कर जो कई काम किए गए हैं, उसमें कई विकेट तो गिर चुके हैं। जो सबसे बड़ा विकेट है वो तो सिसोदिया जी का ही है ना, तभी तो केजरीवाल जी ये बता रहे थे। और याद रखिए दोस्तों कि अभी आपने एक आध दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सभी चैनलों ने चलाया था मनीष सिसोदिया जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो भी तब जब ऑलरेडी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस मामले में जो चीज़ें हो रही हैं वो अब आपको जानना ज़रूरी है। कई बड़े विकेट गिर चुके हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, देखिए। पता नहीं चैनल वालों ने दिखाया नहीं दिखाया, वो सिसोदिया और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तोड़ कर दिखाते हैं, अपने प्रॉपर न्यूज़ बुलेटिन को तोड़ करके दिखाते हैं। लेकिन ये खबर आपने देखी? देखिए कितनी बड़ी खबर है। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर, जब ये फैसला लिया गया था, आईएएस होते हैं अरवा गोपी कृष्ण और दानिक्स अधिकारी, तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी, और ये मनीष सिसोदिया जी के सीधे अंडर में काम कर रहे थे। इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में कहीं ये खबर देखी? दिखी ही नहीं होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी से कहाँ समय मिल पाता है। और सिर्फ ये दो बड़े अधिकारी नहीं, आप ये देखिए 9 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। निलंबित करने के, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। और ये जो पूरा घोटाला है ना, अब आप सोचिए, न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें हुई और इस पूरी की पूरी पॉलिसी डिसीजन में जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उन सब पर घास गिर गई है। लेकिन बड़ी मछली कौन है ये तो समझिए। बड़ी मछली तो मनीष सिसोदिया है। अब तो आप जब समझिए, जब सीढ़ी में आप ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे की जब सीढ़ियों पर आपको परेशानियां नज़र आएंगी तो ऊपर वाला कैसे बचने वाला है। तो वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये समझिए कि एक आईएएस अधिकारी और दानिक्स अधिकारी, अगर इनको सस्पेंड किया गया है तो बात छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। और जिसको दिल्ली सरकार के हर अधिकारी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और बात सिर्फ एलजी के लेवल की नहीं है। अब तो ये जैसे कहते हैं ना, चौतरफा प्रहार हो रहा है। भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा है ना, इसलिए ये ज़रूरी। आप रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में ही आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उसने भी अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू की है। उसे भी शिकायत मिले, कई सारे शिकायत मिले और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। रिपोर्ट तलब की गई है और जो मीटिंग हुई है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी मांगी गई है। अब आप समझिए ये कितना गंभीर मामला है। मनीष सिसोदिया ने जो मीटिंग की है उसकी रिकॉर्डिंग आप समझिए। और ये रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है। दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज लर्न टू हैव collected digital video recordings of excise department meetings held over 15 days this month, including one, ये आप ध्यान से सुनिएगा, इसी में सारी चीज़ें छिपी हैं, including one that reportedly went on till 5 am on the night of July 11 and 12। मतलब 11-12 जुलाई की रात को सुबह 5 बजे तक बैठक हुई थी। अब आप समझिए कि शराब को लेकर के, कभी आप स्कूल के बारे में सुने हैं कि दिल्ली में स्कूल अच्छा करने के लिए सुबह 5 बजे तक बैठक हुई हो? कभी आपने सुना है कि हेल्थ जैसे विषय पर सुबह 5 बजे तक बैठक हुई हो? मिलेगा ही नहीं आपको, उधर ध्यान नहीं है।
उधर तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से काम चल जाता है, यहाँ तो पैसे मिलेंगे ना। तो सुबह 5 बजे तक बैठक हुई है और दिल्ली पुलिस ने जितनी भी कार्रवाई हुई, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जितनी भी रिकॉर्डिंग है, सबकी मांग की है। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो शराब घोटाला है इसमें क्या क्या आरोप लगे हैं और कितने गंभीर आरोप लगे हैं, ये भी समझिए। आप देखिए, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद जो समझ में आया, शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और 144 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया है। मतलब आप समझिए, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये तो आम आदमी वाली सरकार है जो मतलब सामान्य गाड़ी, न बंगला लेंगे, न ये लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। वहाँ 144 करोड़ रुपए अगर शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए तो आप समझ लीजिए कहाँ तक भ्रष्टाचार की चीज़ें फंसी हुई हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दे दिया गया। अब ये तो बड़ी सामान्य सी चीज़ है ना कि सरकारी कंपनियों में, सरकारी जो कामकाज होता है वहाँ अगर किसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसने अनियमितताएं की हैं, भ्रष्टाचार किया होगा। अब आपने उसी को क्यों दे दिया? और यही नहीं, कंपनियों में रिश्तेदारों को बांटा गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियों को दिया गया है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। बट इन सबसे बड़ा पॉइंट था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये ठेका दिया गया। अब सोचिए, सरकारी दुकानों को बंद करके ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों दिया गया? कुछ तो फायदा मिला होगा ना, यही चीजें आ रही हैं। अब आप पॉइंट नंबर 3 देखिए। शराब माफिया को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन सरकारी कंपनियों को नुकसान हुआ। अब ये कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सी इकोनॉमिक्स है? आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल सरकार की, ये तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को लेकर बैठते हैं ना, हर जगह यही बोलते हैं मैं तो बिजली मुफ्त कर दूंगा। अर्थशास्त्रियों से किया है, क्या करते हैं भगवान मालिक है। कौन से अर्थशास्त्री हैं, क्या हैं? लेकिन ये तो गजब का अर्थशास्त्र है कि आपने सरकारी कंपनियों का भट्टा बिठा दिया और जो प्राइवेट पार्टी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, उन लोगों को फायदा हो रहा है, उनको आपने छूट दे दी। ये है स्थिति। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 दिखाता हूं। 3 महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया गया है और कौन कौन से ये भी बताता हूं। जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स TOBR 1993 और दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009। और चौथा, 4 कानून हैं। दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010। 4 कानूनों का उल्लंघन है जो शराब घोटाला, न्यू एक्साइज पॉलिसी है इसमें। मतलब कई तरीके से चीज़ों को बदला गया और गलत तरीके से। और पॉइंट नंबर 5, एक कानून के बारे में विशेष चर्चा करता हूं। कैबिनेट बैठक की जानकारी LG को दी ही नहीं गई समय से। मतलब नियम क्या है ये भी आप सुनिए। LG ने कहा है कि जो TOBR बिजनेस रूल है 1993 उसका उल्लंघन कर रही है। अब ये नियम क्या कहता है ये भी समझ लीजिए कि जब भी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी तो आपको 2 दिन पहले कम से कम आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका एजेंडा क्या है, आप क्यों कर रहे हैं। तमाम चीज़ें आपको LG को बताना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, ये LG ने अभी आरोप लगाया है और बड़े तथ्यों के साथ। ये देखिए, LG की ओर से ये बताया गया है कि अप्रैल 2020 से 15 जुलाई 2022 तक 2 साल का डेटा है। कैबिनेट बैठक में विचार किए गए 234 प्रस्तावों में से कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले LG सचिवालय में 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि 63 प्रस्ताव बैठक के दिन ही मिले। 48 घंटे पहले देना है, अभी मैंने आपको बताया ना। और 40 प्रस्ताव तो ऐसे थे जो कैबिनेट बैठक के बाद मिले। मतलब 78% मामलों में नियमों का उल्लंघन किया गया। और इसमें एक नियम तो शराब घोटाले से भी जुड़ा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये शराब घोटाला की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई,
तो मैं एक बहुत ही संक्षिप्त में एक टाइमलाइन भी आपको बताता हूँ। इसमें तो भाजपा वालों ने भी बड़ी मेहनत की है, पूरी की पूरी टाइमलाइन एक अलग तरीके से रखी है। मैं कुछ चीज़ें आपको जानकारी देता हूँ तथ्यों के साथ। कोरोना काल में जब लोगों की मदद की ज़रूरत थी, ये दूसरे वेव की बात बता रहा हूँ, उस समय शराब को लेकर केजरीवाल सरकार जो है ना बड़ी ही जागरूक थी। आपने तो देखा होगा कि उस समय भी लंबी लंबी लाइनें लगती थी और उस समय केजरीवाल सरकार ने शराब ठेके जो प्राइवेट लोग हैं ना उनको 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दे दी। उनको इतनी बड़ी राशि माफ कर दी गई और वो भी बिना किसी कैबिनेट अप्रूवल के। ये है बड़ी बात। और इतना ही नहीं, मई 2021 में इसके बाद दिल्ली कैबिनेट जो केजरीवाल सरकार की कैबिनेट है उसने मंजूरी दी और सिसोदिया को यह अधिकार दिया कि आप अपने हिसाब से फैसले ले सकें। लेकिन सिसोदिया जी ने तो फैसले ले लिए, पहले ही ले लिए। तो आपने फिर किस आधार पर दिया ये छूट, ये सवाल भी खड़ा होता है। इसके बाद अब आप आइए मई 2021 में। मई 2021 में ही एलजी ने इस गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान बताया कि भैया आप जो कर रहे हो ना ये गलत है, ये नियम के खिलाफ है। उसके बाद कैबिनेट ने अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन सिसोदिया के फैसले को जारी रखा जिसमें उन्होंने शराब माफिया को फायदा दिलाया था। अब आप आइए एक और पॉइंट पे, इस पॉइंट को देखिए। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को खत लिखा। चूंकि चीफ सेक्रेटरी जो होता है ना उसे सब चीज़ पता होती है, वो स्वाभाविक रूप से इन सारे फैसलों का एक साझेदार होता है क्योंकि उसका रहना ज़रूरी है कानून के तहत। तो उसे समझ में आ गई कि चीज़ें गलत हो रही हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को खत लिखा और बताया कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसमें अनियमितताएं हैं, कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ये उसने बताया। और आप देखिए उसके बाद उसने ये भी बताया, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो मैंने अभी आपको ब्रीफ में बताया था कि इस पॉलिसी से जिस कमाई की बात हो रही थी ना उसमें दिल्ली सरकार को कोई कमाई नहीं हो रही थी, बल्कि उसको लॉस हो रहा था। और लॉस कितना हो रहा था? 2151 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मतलब एक तरफ जो प्राइवेट ठेके वाले हैं उसको प्रॉफिट हो रहा है और सरकार को लॉस हो रहा है। ये है सच्चाई और ये अब जाकर के दिल्ली सरकार ने इस बात को माना है। उसके बाद 14 जुलाई, इस साल की अब बात कर रहा हूं मैं, 14 जुलाई को एक बार फिर कैबिनेट की अर्जेंट बैठक बुलाई गई और सिसोदिया के जो अवैध फैसले हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। इस कैबिनेट की बात बता रहा हूं। खास बात यह है, अब मैं आपको ये बात बताता हूं जो अभी मैंने कई सारे नियमों का हवाला दिया था ना कि इन नियमों को तोड़ा गया, इसमें राज्यपाल को जानकारी दी ही नहीं गई। काफ़ी देर बाद जानकारी दी गई कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और क्या किया गया, जबकि 48 घंटे पहले दिया जाना चाहिए था। आप रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है द कैबिनेट नोट एजेंडा वर रिसीव्ड इन द एलजी सेक्रेटेरिएट एट 5 PM। वेल आफ्टर द मीटिंग हैड हैपेंड it may be noted that this was in blatant violation of laid down provisions of enjoins a cabinet note and agenda of the cabinet reaching the LG 48 hours before any cabinet meeting। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उन्हें समझ में आ गया कि यह मामला तो सर के ऊपर जा चुका है। कई सारी चीज़ें हो रही थी एक के बाद एक और सिर्फ शराब माफिया को फ़ायदा मिल रहा था। देखिए अब जो छोटी छोटी चीज़ें, तकनीकी चीज़ें, उसमें आपको जा कर के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपकी नीयत क्या है ये तो पता चल गया ना। जो आपको ऊपर से दिख रहा है वो तो यही है कि दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ, प्राइवेट ठेकेदारों को जो है उसको फ़ायदा हुआ, लोग नशे में डूब रहे हैं, नियमों को तोड़ा जा रहा है, बिना किसी जानकारी के फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगी। अब आप ध्यान रखिए, केजरीवाल सिर्फ आज की बात नहीं है,
वो काफ़ी पहले से बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को ये जेल में भर देंगे। क्यों बोल रहे थे आप? और ये सारी चीज़ें अदालत में हो रही हैं, इसका मतलब है आपको पता चल गया। आप जानबूझ करके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, उसके बाद क्या हुआ? 30 जुलाई को केजरीवाल सरकार ने यू टर्न ले लिया। नए नए बहाने बनाए गए। अगर आप सही थे तो आपने यू टर्न क्यों लिया? क्यों आपने अपनी पॉलिसी को छोड़ दिया? लेकिन आपने यू टर्न इसलिए लिया क्योंकि आपको समझ में आ गया कि एक तो जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं, और उन गड़बड़ी अभी जब सीबीआई जांच चल रही है तो उसे और आसानी मिलेगी, उसे सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोले कि देखो ना भैया, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये सब कुछ नियमों के खिलाफ है। साथियों, कुल मिलाकर देखें तो न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ा फंदा साबित होने वाली है। मनीष सिसोदिया तो जेल में जाएंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर सत्ता हासिल की, वो तो बेईमान निकली और गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और यही नहीं, जिस आम आदमी पार्टी ने नशे के दलदल से युवाओं को बाहर निकालने का सपना दिखाया, पंजाब में सत्ता मिली है, वही आम आदमी पार्टी आज नशे का कारोबार कर रही है, जो इस मामले से नज़र आता है। और इन प्रश्नों को आज हम सबको गंभीरता से सोचने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।